वेलकम बैक। इन फोकस हैं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर सलमान शाह। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, ये जो IMF की डायग्नोस्टिक असेसमेंट है ऑन गवर्नेंस एंड करप्शन, इसमें कुछ तजावीज़ रिफॉर्म्स के हवाले से दी गई कि 15 रिफॉर्म्स का जो पॉइंट्स उन्होंने दिए कि इस पे ज़रूर अमल दरामद होना चाहिए। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि इस रिपोर्ट को अगर हुकूमत इग्नोर करती है तो फिर आप हमारी मईशत को कहाँ देखते हैं? देखें, आई थिंक ये रिपोर्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये पहली दफ़ा है कि हमारे जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं डेवलपमेंट में बहुत फाइनेंसिंग उन्होंने पाकिस्तान में की है, और इसमें मैं इंक्लूड करूँगा वर्ल्ड बैंक को और एशियन डेवलपमेंट बैंक को और बाकी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका पाकिस्तान से बहुत पुराना रिश्ता है। और हमें पता है कि IMF तकरीबन 25-26 IMF के साथ हमारे प्रोग्राम्स हो चुके हैं इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर, और इकोनॉमिक जो पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स हैं वो इन प्रोग्राम्स में आइडेंटिफाई होते रहे हैं। अब ये पहली दफ़ा एक IMF ने रिकग्नाइज किया है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो इतना करप्ट हो चुका है कि उसके करप्शन की वजह से ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर सकता। इससे पहले वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई जिसने ये कहा कि पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो गुर्बत को दूर नहीं कर सकता, इट्स अ फेल्ड सिस्टम। उससे पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट आई जिसने कहा पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं है, कंपेटिटिव नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है। सो आई थिंक अगर हम ये सारी चीज़ों को इग्नोर कर देंगे तो ये हमारी बड़ी बदकिस्मती होगी पाकिस्तानियों की और आम आदमी, और जो भी हम यहाँ रहते हैं और हमारे बच्चे, और फ्यूचर जो है वो फिर बहुत डार्क है, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी आबादी हैं, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी है जी। तो अगर हमारी इकॉनमी, अगर आप देखें पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, तो हम तकरीबन 160 नंबर पे आते हैं। तो हमारा तो नंबर टॉप 10 में होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी, कम अज कम, इफ नॉट टॉप 5। तो आई थिंक ये हमारे सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इसको रिकग्नाइज करें। और ये जो निज़ाम है ये इन अ वे डिज़ाइन इस तरह से हो रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा कोर्सिवनेस है, और उसकी वजह से यहाँ पे करप्शन को बढ़ाने के लिए कोर्सिवनेस है। इन अदर वर्ड्स, ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जो कि नामुमकिन होते हैं कि एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर या शहरी हर एक चीज़ से वो फुली कंप्लाइंट हो। तो वो जब कंप्लाइंट नहीं होता तो वो पावर ब्यूरोक्रेसी के पास आ जाती है कि उसको फिर वो डिमांड करता है करप्शन के लिए। और करप्शन हम देख रहे हैं कि टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक फैल गई। ये IMF का मैसेज एक किस्म का आया है कि टॉप लेवल से बॉटम लेवल। जब उन्होंने SIFC का जिक्र किया है तो वो एक किस्म का क्वेश्चन मार्क रेज कर रहे हैं कि एट द हाईएस्ट लेवल भी जो आपकी डिसीजन मेकिंग है उसको बड़ा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बड़ा साफ शफाफ होना चाहिए, और उस पर अवाम का ट्रस्ट होना चाहिए। सही। सो आई थिंक ये अब हमें एज अ नेशन वी हैव टू मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें हम चेंज करें, क्योंकि अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो हमारा सर्वाइवल जो है वो फ्यूचर में इसी तरह ही चलेगा जैसे डगमगा रहे हैं हम। यहाँ इन्वेस्टमेंट है ना, ग्रोथ है ना, प्रॉस्पेरिटी है ना, जॉब्स हैं। बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, बच्चों को खुराक नहीं मिल रही, बच्चे स्टंटिंग हो रही है, कपड़े नहीं हैं लोगों पे। तो ये चीज़ें अब हमने चेंज करनी है। अब तो 21वीं सदी में आके पाकिस्तान को गरीब मुल्क नहीं रहना, पाकिस्तान को एक मॉडर्न डायनेमिक इकोनॉमिक ग्रोथ जहाँ पे हो रही हो, जॉब्स हो रही हो, वो मुल्क बनना है, और उसका नया निज़ाम हमें बनाने की ज़रूरत है। ओके, तो लेट मी आउटलाइन, मुझे आउटलाइन करने दें ये निज़ाम। बेसिकली निज़ाम इसलिए फेल हो रहा है कि ये निज़ाम एक ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है, और ये इनवर्ड लुकिंग है, ये हम एक्सपोर्ट वगैरह नहीं कर सकते। इसका जो 2 रीज़न हैं, एक तो ब्यूरोक्रेसी ने रेगुलेशंस ऐसी बनाई हैं कि सारी ताकत ब्यूरोक्रेसी के पास आ गई है।
دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے پروٹیکشن اپنی اکانومی کو دے دی ہے ہائی ٹیرفز کے ساتھ. اس کی وجہ سے جو ہمارا انٹرپرینیور ہے اس کے لیے پروفٹیبل ہے کہ پاکستانی مارکیٹ کے مطابق وہ اپنی جو بھی چیز بناتا ہے گندی مندی وہ یہاں بک جاتی ہے, ایکسپورٹ نہیں کر سکتا. سو ہم نے جو چیز چینج کرنی ہے, ایک تو بیوروکریسی کو رول بیک کرنا ہے اور ایک مارکیٹ اکانومی بنانی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر یہ پروٹیکشن ہم نے ختم کرنی ہے تاکہ ہمارا انٹرپرینیور نہ صرف پاکستانی مارکیٹ کو کوشش کرے پارٹیسپیٹ کرنے کی, لیکن بیرون ملک مارکیٹس کو وہ کیپچر کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب لیکن ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے, دیکھیں یہ سب کرنے کے لیے جو مسائل ہیں اس کی نشاندہی کر دی ہے, آپ لوگ سب بھی کرتے آئے ہیں, اور ویسے آئی ایم ایف نے بالکل آپ نے کہا کہ پہلی بار ہے کہ سب کچھ کھل کر بتا دیا کہ where the issue lies. My only question is, آپ پولیٹیکل حکومتوں کو دیکھ چکے ہیں, اس جو موجودہ نظام اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے, اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے چیزوں کو درست کرنا جب نظام اتنا مضبوط بھی ہو, اور پھر اگر نہ کیا جائے تو پھر کیا یہ درست نہیں ہے کہ جیسے ایک سائٹ ایگزامپل کیا اباؤٹ دا شوگر مافیا, اس طرح کے اور بہت سارے ایگزامپلز ہیں جو کہ دیے جا سکتے ہیں جو ہم سب لوگوں نے کور بھی کیے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ پولیٹیکل حکومت کر سکتی ہے, I mean there is no loss of political capital I would say because they are very strong. نہیں, آئی تھنک یہ نہیں کر سکتے, اور اس کی وجہ یہ ہے نادیہ کہ دے آر آل انوالوڈ ان دس سسٹم, دے آر بینیفیشریز آف دس سسٹم. اور آئی ایم ایف نے ان اے وے انڈائریکٹلی یہ کہا ہے کہ جو حکومت میں اس وقت بھی لوگ ہیں وہ بھی اسی سسٹم کی آؤٹ پٹ ہیں, وہی اس سسٹم کو چلا رہے ہیں, اور اس اسٹیٹس کو میں وہ سارے چل رہے ہیں. کیونکہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام تھا وہ تو ہم نے کر لیا ہے. جو نیکسٹ سٹیپ تھا ریفارم کا, جو اب آئی ایم ایف اسٹریس کر رہی ہے کہ آپ ریفارم کریں, وہ ہم نہیں کر رہے, کیونکہ جو گورنمنٹ میں لوگ ہیں وہی پچھلے 50 سال سے وہی لوگ ہیں نا, کوئی نئے لوگ تو نہیں ہیں. صحیح. تو بیسکلی اب واٹ وی ریئلی نیڈ از کہ یہ ہم جو پیچھے کا جو سسٹم ہے اس کو اکھاڑیں اور اس کی جگہ ایک نیا سسٹم بنائے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. انفارچونیٹلی وقت ختم ہو گیا, لیکن یہ تفصیل کی ایک رپورٹ ہے اور اس میں بہت ساری باتیں آگے بھی ڈسکشن کا حصہ ہمارے رہیں گی, تو اس پر مزید بھی آپ سے بات کریں گے. دیٹس آل فار ٹوڈے. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.